भारत पाकिस्तान का पानी रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। भारत ने दरिया सिंध का पानी रोका तो दहाइयों के तवील नताइज होंगे। कोई पागल शख्स ही 24 करोड़ से ज्यादा आवाम का पानी रोकने का सोच सकता है। उम्मीद करते हैं ऐसा वक्त ना आए, अगर आया तो दुनिया इक़दामात देखेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को खबरदार कर दिया। अरब न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा, भारत ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो जवाब फौरी और मौसर होगा। तस्दीक कर सकता हूँ, भारत का छठा गिरने वाला तैयारा मिराज 2000 था। रूसी टीवी को इंटरव्यू में तर्जुमान पाक फौज ने कहा, भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान ने खुद जंगबंदी की दरख्वास्त की। हमने कहा क्यों नहीं, हम भी अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब, पाकिस्तान की आलमी सफारती मुहिम का आज से आगाज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर आज चीन जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रौमा हफ्ते तेहरान का दौरा करेंगे। इसहाक डार दौरा चीन में चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। एक इंटरव्यू में इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान का पलड़ा पहले दिन से भारी है। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। भारत ने झूठ बोला कि पाकिस्तान ने 15 मकामात पर हमला किया। भारत ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा गिराने का झूठा दावा किया। वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी को भी भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने का टास्क दे चुके। बिलावल की क़यादत में वफ़द अमेरिका और यूरोप का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मिलेंगे। मार्का हक में पाकिस्तान की तारीखी फतह, भारतीय जारहियत और झूठ बेनकाब। डोजियर जारी, डोजियर में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय जारहियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए गए। मुस्तनद बैन अल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर का हिस्सा। डोजियर में वाज़ेह कहा गया, पाकिस्तान अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। भारतीय झूठे मीडिया ने पहलगाम वाक़े के फौरी बाद झूठी खबरें फैलाई, गुमराहकुन पर प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बनाया। बैन अल-अक़वामी मीडिया, भारतीय सियासतदानों और अवाम ने भारतीय मीडिया के घिनौने किरदार पर सवालात उठाए। HBL-PSL में पाक फजाया के जवानों को जबरदस्त खिराज तहसीन। शोहदा और गाजियों को सलाम। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की रावलपिंडी स्टेडियम आमद। स्टेडियम में तकरीब, शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। मारूफ गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी हवाएं और बारिश। पेशावर में तूफ़ानी हवाओं से तबाही, दरख्त, दीवारें और साइन बोर्ड गिर गए। 2 जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी। इस्लामाबाद में भी शदीद गर्मी के बाद तूफ़ानी हवाएं और बारिश। मरी में गरज चमक के साथ आंधी, तूफ़ान और बारिश। कई मकामात पर दरख्त गिर गए। बिजली की तारें टूटने से मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए। रेस्क्यू के मुताबिक साइन बोर्ड गिर गए। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जख्मी। बजट में आम आदमी को रिलीफ देने का वादा। वफाक की बजट साजी पर पीपल्स पार्टी और MKM से मुशावरत। वफाकी वज़रा की कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, अवैस लगारी, अली परवेज़ मलिक, राना सनाउल्लाह की शिरकत। नए बजट पर तफसीली मुशावरत। महंगाई में कमी, माशी अहदाफ, ज़र तरक्की पर बातचीत। वफाकी हुकूमत के वफ़द की गवर्नर सिंध और MKM के वफ़द से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा, पाकिस्तान माशी बहरान से निकल आया। किला अब्दुल्ला की जबार मार्केट में रिमोट कंट्रोल धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है, इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका खेज मवाद कार में नस्ब था। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स रावलपिंडी स्टेडियम में आमने सामने। 150 रन के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी। जीतने वाली टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। हसन नवाज ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर ग्लैडिएटर्स को फतह दिलाई।
मुल्तान की टीम पहले ही इवेंट से बाहर हो चुकी है। भारत का सैटेलाइट मिशन नाकाम। सैटेलाइट मिशन मदार में ना पहुंच सका। भारतीय मीडिया के मुताबिक सैटेलाइट सिविलियन और फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल होना था। पाकिस्तानी कोहपेमा सरबाज खान ने तारीख रकम कर दी। नेपाल की 8,586 मीटर ऊंची चोटी मसनूई ऑक्सीजन के बगैर सर कर ली। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले तेज। 24 घंटे में 135 फलस्तीनी शहीद। एक हफ्ते में 460 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। आइंदा माली साल का विफाकी बजट 17,600 अरब रुपए से तजावुज़ करने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF में आइंदा बजट पर अहम अहदाफ तय पा गए। बजट दस्तावेज़ के मुताबिक तरक्याती मनसूबों पर 1,065 अरब रुपए खर्च होंगे। दिफाई बजट 2,414 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। FBR को 14,307 अरब रुपए महसूलात का हदफ मिलेगा। पेट्रोलियम नेवी से 1,311 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। नॉन टैक्स आमदन का तखमीना 2,584 अरब लगाया गया। आइंदा माली साल 6,588 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के माबैन तकनीकी मुज़ाकरात गुज़िश्ता हफ्ते मुकम्मल हुए। पॉलिसी सतह पर बजट मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे, 23 मई तक जारी रहेंगे। बजट 2 जून को पेश किए जाने का इम्कान। IMF का पाकिस्तान की मजमूई आमदन 20 खरब रुपए तक ले जाने का मुतालिबा। ज़रा के मुताबिक हुकूमत का बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का प्लान भी तैयार। हुकूमत ने बजट से पहले IMF को बड़ी यकीन दहानियाँ करा दी। मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो की मुख्तलिफ ममालिक से आई शख्सियात से मुलाकात। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से भी मिले। पोप लियो की हल्फ बर्दारी की तकरीब। सेंट पीटर्स स्क्वायर में आए अफराद को हाथ हिलाकर जवाब दिया। रोम की गलियों में पोप का दीदार करने के लिए अवाम की बड़ी तादाद जमा हुई। HBL PSL अफवाज पाकिस्तान के नाम। पाक फौज के जवानों को जबरदस्त खिराज तहसीन। शोहदा और गाजियों को सलाम। बच्चों ने भी भरपूर अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया। इवेंट का अहम तरीन मैच बारिश की वजह से ताखीर का शिकार। बाबर आजम के पेशावर ज़ल्मी और शाहीन अफरीदी के लाहौर कलंदर्स टकराएंगी। जो हारा वो इवेंट से बाहर होगा। प्ले ऑफ में जाने के लिए जीत लाजमी है। पहले मैच में कोटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दी। हसन नवाज ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर ग्लैडिएटर्स को फतह दिलाई। मुल्तान की टीम पहले ही इवेंट से बाहर हो चुकी। गजा में इसराइल के वहशाना हमले तेज। 24 घंटे में 135 फलस्तीनी शहीद। एक हफ्ते में 460 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। सड़क किनारे खेलते बच्चों को भी चुन चुन कर निशाना बनाया गया। कई अफराद खैमों में जिंदा जल गए। सेफ जोन करार दिए गए। अलमवासी कैंप में भी इसराइली फ़ौज की बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने सूरत हाल को नाकाबिले बयान, ज़ालिमाना और गैर इंसानी करार दे दिया। उधर कतर में इसराइल और हमास के माबैन मुज़ाकरात। हमास ने 2 माह की जंगबंदी के बस निस्फ गिरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी। तल अबीब में गजा जंगबंदी और गिरगमालियों की रिहाई के लिए बड़ा मुजाहिरा। अफगान ट्रांजिट में मुनाफाखोरी रोकने के लिए नया इक़दाम। FBR ने अफगान ट्रांजिट पर 10% प्रोसेसिंग फीस आयद कर दी। 5 नई अक़साम की अशिया पर फीस लागू होगी। नोटिफिकेशन जारी। ज़रूरी आलात, क्रेनें, डाटा मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स फीस की जद में आएंगी। वज़ारत तिजारत ने बैंक गारंटी और फीस की तजवीज़ दी। नरेंद्र मोदी खिते में अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर का हल जरूरी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की रावलपिंडी में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत, फातह खानी की और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। गवर्नर सिंध की CMH हैदराबाद आमद। जख्मी जवानों की इयादत की। कामरान टिसोरी का कहना है पाक अफवाज ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। अब भारत ऐसी किसी जंग का सोचेगा भी नहीं। आर्मी चीफ का भारत को थप्पड़।
पूरी दुनिया ने देखा। मालाकंड में जमात इस्लामी का भारत और इसराइल मुर्दाबाद मार्च। अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन की करारदाद मंजूर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर-रहमान ने कहा, मकबूजा कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, मुसल्लह अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी वादी अलीपा पहुंच गए। पाक फौज से मुकम्मल इजहार यकजहती, यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। क्रिकेट ग्राउंड में नौजवानों से मुलाकात। शाहिद अफरीदी ने कहा, भारत ने फिर जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। शाहिद अफरीदी की मार्का हक के मुतासरीन से भी मुलाकात, इमदादी चेक तकसीम किए। इस्लामाबाद में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए हैवी बाइक रैली, बड़ी तादाद में बाइकर्स की शिरकत। पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारेबाजी। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही की PIC आमद। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की अयादत की, नेक ख्वाहिशात का इज़हार। PIC में शाह महमूद कुरैशी का इलाज जारी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है, KP में अली बाबा 40 चोरों की हुकूमत है। अरबों के स्कैंडल निकलते जा रहे हैं। सूबे का 12 साल का बजट करप्शन में चला गया। हुकूमत सिंध और चीन के ताउन से मिनी ट्रक की असेंबलिंग लाइन जल्द कराची में कायम करने का ऐलान। चीन में सुपर मिनी ट्रक की रूनुमाई तकरीब। शरजील मेमन ने कहा, सुपर मिनी ट्रक मंसूबा सनत इश्तराक की शानदार मिसाल है। दोनों ममालिक के लिए तरक्की और खुशहाली के नए दरवाजे खुलेंगे। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद करे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात मिनिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं, वफाक बजट से पहले जमशुदा अजला का हिस्सा और नेट हाइड्रल मुनाफे की बकायाजात मनसूबे को अदा करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सोलर पैनल मनसूबा मुबैना तौर पर 2 अरब की कमीशन की नज़र हो गया। 8 मकबल अली बिन गनापुर ने सोलर पैनल मनसूबे का ऐलान किया। जब तक KP हुकूमत पिछले फंड्स का हिसाब नहीं देती, वफाक मज़ीद एक ढेला ना दे। मेक्सिको का बहरी जहाज न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन पुल से टकरा गया। हादसे में 2 अफराद हलाक और 19 जख्मी। 3 की हालत तशवीशनाक। एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश। नारोवाल में थप्पड़ कबड्डी के दिलचस्प मुकाबले। आर्मी के खिलाड़ियों के सामने वापडा वाले ना टिक पाए। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार और अदाकार अली जफर को सालगिरह मुबारक। 45 बरस के हो गए। You both look beautiful. थोड़ा करीब आ जाओ, मैं पिक्चर लूंगी। मुझे भी 2 बातों से बहुत नफरत है। कोई लड़की से मेरे सामने बदतमीजी करे और दूसरी अगर मुझसे कोई झूठ बोले। मुझे झूठ से शदीद नफरत है। काफी जल्दी स्टेटमेंट बदलते हैं आप। पॉलिटिशियन बनने का इरादा तो नहीं है फ्यूचर में? और क्या फिया के दिल में तैमूर के लिए बन पाएगी जगह, या नवाब साहब के महल के पीछे छुपे राज करेंगे खुशियां बर्बाद? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल पैराडाइज में आगे क्या होगा? हंसी मजाक और जज्बात से भरी कहानी में नया मोड़ है आने वाला। देखिए पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।